नमस्कार। आज का विषय है वाणिज्य संगठन एवं प्रबंधन कक्षा 11वीं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला अध्याय व्यवसाय की प्रकृति एवं व्याप्ति। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः प्रत्येक मानव अपने जीवन में कुछ न कुछ क्रियाओं या कार्यों में निरंतर व्यस्त होता है, जिन्हें मानवीय क्रियाएं कहते हैं। मानव की आवश्यकताएं अनंत होती है, यह हम सभी जानते हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण होते ही दूसरी आवश्यकता निर्मित हो जाती है, अतः मानव हमेशा विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहता है। मानवीय क्रियाओं को हम दो भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला अनार्थिक क्रियाएं और दूसरा आर्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, ये अर्थात उसमें मुद्रा अथवा धन का इसमें समावेश नहीं होता है, जैसे कि संगीत सुनना, पुस्तकें पढ़ना, स्वयं के लिए खाना बनाना इत्यादि, ये अनार्थिक क्रियाएं हैं। दूसरा प्रकार है मानवीय क्रियाओं का आर्थिक क्रियाएं। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, उसका वितरण करना एवं उपभोग आदि से संबंधित क्रियाओं का इसमें समावेश होता है। ये क्रियाएं लाभार्जन हेतु की जाती है और इन आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है व्यवसाय, दूसरा है पेशा जिसे इंग्लिश में प्रोफेशन कहते हैं, और तीसरा है रोजगार। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवसाय इस आर्थिक क्रिया के संबंध में। तो व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय यह संगठित प्रयासों से संबंधित होता है, जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उसको बाजार में विक्रय किया जाता है लाभ कमाने के लिए। उसी प्रकार से उसके साथ ही समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है इस व्यवसाय के द्वारा। व्यवसाय की परिभाषा हम देखेंगे कि जिसमें श्री प्रोफेसर स्टीफेंसन ने कहा है कि व्यवसाय से तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु लाभार्जन की दृष्टि से वस्तुओं तथा सेवाओं के निरंतर उत्पादन या क्रय विक्रय से है। अब हम इस परिभाषा के अनुसार यह समझ में आता है हमें कि जो व्यवसाय होते हैं वे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किए जाते हैं, जबकि उसमें लाभार्जन की दृष्टि से वस्तुओं सेवाओं का निरंतर उत्पादन और क्रय विक्रय भी समाविष्ट होता है। तो अब हम देखेंगे इस परिभाषा के आधार पर व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती है। तो यह नंबर 1 इसकी विशेषता है। पहली विशेषता है आर्थिक क्रिया। व्यवसाय यह एक आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया से अर्थ है कि जिसमें पैसे का लेन देन होता है, यानी कि व्यवसाय जो होता है वह पैसा कमाने के लिए किया जाता है और व्यवहार में हमेशा मुद्रा या धन का समावेश होता है। और उसकी दूसरी विशेषता है दो पक्ष। इसमें हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो आदान प्रदान करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इसका पहली विशेषता थी आर्थिक क्रिया है और दूसरी विशेषता है दो पक्ष होने चाहिए और दो पक्ष हमेशा होते हैं। नंबर 3 लाभ का उद्देश्य। व्यवसाय हमेशा लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। लाभ कमाना यह व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य है। बिना लाभ कमाए जब व्यवसाय किया जाता है तो उसे अलाभकारी संस्थाएं कहा जाता है, यानी कि समाज को सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से जो व्यवसाय किए जाते हैं उसे गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्थाएं कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जो व्यवसाय होता है यह व्यवसाय हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। नंबर 4 वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन। व्यवसाय में हमेशा या तो सेवाओं का विक्रय होता है या तो वस्तुओं का होता है, तो वस्तुओं का उत्पादन करके उसका क्रय विक्रय किया जाता है। नंबर 5 वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान। एक व्यक्ति वस्तुएं खरीदता है तो दूसरा बेचता है, अर्थात इसमें सेवाओं का और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है।
नंबर 6, वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय। जब कभी हम पैसे देकर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे विनिमय कहा जाता है। तो पैसे के बदले में वस्तु क्रय करना और वस्तु बेचना, इसे विनिमय कहा जाता है। अर्थात व्यवसाय की 6वीं विशेषता है वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय। नंबर 7 है व्यवसाय की निरंतरता। व्यवसाय यह हमेशा निरंतर चलने वाली क्रिया होती है। अर्थात लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसायी हमेशा यह प्रयत्न करता है कि उसके विक्रय में हमेशा वृद्धि होए, जिससे कि उसके लाभ में भी वृद्धि होए और व्यवसाय की ग्रोथ हो, अर्थात उसका विकास हो। तो व्यवसाय में यह निरंतरता पाई जाती है। नंबर 8 है अनिश्चित प्रतिफल। व्यवसाय में हमेशा उसमें अनिश्चितता बनी रहती है कि उसको आय कितनी होगी, फिक्स नहीं होता है, जैसे कि नौकरी में होता है। नौकरी में आय फिक्स होती है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद में हमें इतनी आय होने वाली है, हमें यह पता होता है। लेकिन व्यवसाय में हमें यह पता नहीं होता है कि हमारी आय कितनी होने वाली है। अर्थात आय की अनिश्चितता यह व्यवसाय की 8वीं विशेषता यहाँ बताई गई है। नंबर 9 है जोखिम। व्यवसाय में हमेशा जोखिम छुपी हुई होती है। अर्थात व्यवसाय जब किया जाता है तो उसमें जोखिम उठाने का साहस व्यवसाय में होना चाहिए कि कभी भी व्यवसाय में हानि हो सकती है और हानि होने के कारण व्यवसाय बंद भी हो सकता है। नंबर 10, उपभोक्ताओं की संतुष्टि अथवा समाधान। व्यवसाय हमेशा इस कार्य के लिए भी प्रयत्नशील रहता है कि वह जो वस्तुओं का व्यापार या व्यवसाय कर रहा है या उत्पादन कर रहा है तो उससे उसके ग्राहकों को संतुष्टि मिलनी चाहिए, समाधान मिलना चाहिए, ताकि उसके व्यवसाय में वृद्धि हो और उसके विक्रय में भी वृद्धि हो। यानी कि अंतिम उसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना होता है। अब यहाँ पर हमने व्यवसाय की 10 विशेषताएं देखी है। आज हमने व्यवसाय की प्रकृति एवं व्याप्ति इस अध्याय के अंतर्गत व्यवसाय का अर्थ और मानवीय क्रियाएं इस संबंध में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पेशा, दूसरी आर्थिक क्रिया, उसका अर्थ और विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।